हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। और प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक ये सबसे पहला चैप्टर ही होता है नंबर सिस्टम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृत संख्या, इसमें संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की कि प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ये लाइन बनाई है, इस लाइन पे हम इसको समझेंगे। देखिए ये यहाँ पे इसको हम ज़ीरो रख देते हैं एक बार के लिए। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। तो 1 से लेके और अनंत तक जब हम बात करें तो ये 1 से लेके अनंत तक जो होते हैं वो प्राकृत संख्याएँ आती हैं सारी, ठीक है। अब ये प्राकृत संख्या हो गई, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या की बात करें तो जैसे ही इन प्राकृत संख्याओं में वन से लेकर अनंत तक इन प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को जैसे ही हम शामिल करते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये प्राकृत संख्या है। जैसे मैंने एक बैग है, एक बैग में मैं प्राकृत संख्या को डाल देती हूँ 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। दूसरा बैग मैंने लिया, इसमें 1 2 और 3 डैश 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 अनंत तक। ये तो प्राकृत संख्या तो है ये, अब इसमें हम ज़ीरो और ऐड कर दिया तो ये हमारी बन गई पूर्ण संख्या। ये हमारी थी प्राकृत संख्या, ठीक है। इसी तरह इधर हम जब लेते हैं -1 -2 -3 -4 तो ये हमारी क्या हो गई पूर्णांक। मतलब ये दोनों तो थे ही पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। इसके साथ हमने -1 -2 -3 -4 यानी कि इन संख्याओं को और डैश 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 ये भी अनंत तक ही जाएगा। तो इनको जैसे ही शामिल करते हैं तो ये बन जाते हैं पूर्णांक। इसको भी हम इसी तरह नोट कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारी हो गई -1 -2 और ये अनंत तक जाएगी। तो अब जैसे ही हमने इसको भी माइनस वाली अंकों को भी शामिल किया तो ये हमारे पूर्णांक बन गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या। जैसे जीरो शामिल किया हमने तो पूर्ण संख्या बन गई, और -1 -2 ये वाले अंक लिए तो हमारी ये बन गए पूर्णांक। पूर्णांक को जेड से हम प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद अब एक चीज़ आप मुझे बताइए, क्या आपको ये चीज़ पता है, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, कि 1 और 2 इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये पॉजिटिव है ये वाले, तो आप कहेंगे कि 2 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a इज़ लेस देन 2 यानी कि 1 2 से छोटा है। अब बात करें -1 और -2 की, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आप अगर कहें कि इसमें -2 बड़ा है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें -1 बड़ा होगा और -2 होगा इसमें छोटा, यानी कि -1 इज़ ग्रेटर देन -2। क्योंकि माइनस में जब अंक आते हैं तो हम इसमें इसी तरह चढ़ते हैं, -1 बड़ा होगा और जैसी बात के आने वाले अंक होंगे वो छोटे होते जाएंगे। -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा -3 से, -3 बड़ा होगा -4 से, इस तरह ये सीक्वेंस चलेगा। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है कि 1 छोटा है, फिर उससे बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा, इस तरह चलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये एक बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें, हमने बात की प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या की और पूर्णांक की। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, ठीक है। तो आइए परिमेय संख्या की बात करते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी पहली कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्या की, कि ऐसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में कैसे, जैसे कि P और Q दो अलग अलग अंक हैं, या सेम भी हो सकते हैं P/Q के। जैसे कि मानिए यहाँ पे अंक है, मैं अंक देती हूँ 2/3, ठीक है। तो ये एक तो कंडीशन ये हो गई कि P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें इसको। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। तो 2/3 हो, जैसे 3 है यहाँ पे 0 नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है परिमेय संख्या है 2/3। अब देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब ये पहले ये बताइए, जैसे कि मैं बात करूँ -2, ये जितने भी पूर्णांक हैं, तो -2 की जैसे मैं बात करती हूँ आपसे, -2 और -2 2 4 0। अब इनके बारे में बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ये सारे परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनके अगर नीचे हम 1 लगा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया हमने, जैसे 1 लगाया, इन सब में भी हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 1, तो इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो
2 और 1 जैसे कि अब P अपन Q के रूप में व्यक्त हो गया, यानी कि ये सारी जो हैं वो परिमित संख्या होती हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अंडर रूट 4 एक परिमित संख्या है या नहीं? यस, ये भी एक परिमित संख्या है। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें दिखाई देती है 2, ठीक है। तो इट मीन्स इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या हुई? परिमित संख्या हुई। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि √2 की अगर बात करें हम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अपरिमित संख्या लिखी हुई है सारी और ये परिमित संख्या लिखी हुई है। अब √2 की जैसे हम बात करें तो √2 में क्या होगा? ये √2 है, तो √2 में चूँकि इसका मान जो होता है √2 का, वो होता है √2 का मान, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ 1.4142135562। तो इसका मान क्या है? ये जब अपरिमित संख्या की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होती है? अपरिमित संख्या लगभग में होती है और इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद क्या हो रहा है? 4 1 4 2 1 3 अलग अलग डिजिट आ रही हैं सारी और ये अलग अलग आती ही रहेंगी। तो इस तरह जब लगभग में होता है या जिसका दशमलव प्रसार ख़त्म नहीं होता है, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमित संख्या कहलाती है, जिनमें √2 √3 √5 इस तरह की संख्याएं हैं वो सारी अपरिमित संख्या होंगी, जिसमें पाई भी शामिल है। पाई का मान भी इसका दशमलव प्रसार भी खत्म नहीं होता, तो इसीलिए पाई भी अपरिमित संख्या है, इसका मान भी लगभग में आता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे अब पाई का ही एक मान है, जैसे आप कहोगे 22/7, ठीक है। 22/7 की बात करें तो ये क्या है? ये एक परिमित संख्या है। कैसे? आप कहोगे पाई का मान है तो 22/7 तो अपरिमित संख्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं। आप एक पल के लिए भूल जाइए कि 22/7 पाई का ही मान है। आप इसको ऐसे मानकर चलिए क्योंकि इसमें कंडीशन देखिए आप, 22/7 जब हम कर रहे हैं तो 22/7 में क्या हो रहा है कि इसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ भी हम कर सकते हैं, इसमें Q इज नॉट इक्वल ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये परिमित संख्या होगी। 3.14 में अगर देखें हम तो इसको भी अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो इस तरह ये भी P/Q के रूप में व्यक्त होगी, इसको और भी काटेंगे तो ये 22/7 में ही चला जाता है। तो 3.14/100 करेंगे इसको और भी, तो इसलिए ये क्या होगी हमारी P/Q में व्यक्त हो गया और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी परिमित संख्या है। तो ये सारी जो है हमारी, ये जितनी भी दी हुई हैं ये सारी परिमित संख्या हैं और ये वाली जो है वो सारी अपरिमित संख्या हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। तो परिमित संख्या में आपको पता चल गया कौन कौन सी संख्या शामिल हो गई हैं परिमित संख्याओं में। ये जो सारी संख्याएं हैं वो हमारी परिमित संख्या में शामिल है, ठीक है। और ये जो संख्या है वो हमारी शामिल है अपरिमित संख्याओं में, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। हमने पहले बात की थी वास्तविक संख्याओं की, ये वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वो होती है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ हम मिला देते हैं तो इन सब संख्याओं को मिला के क्या बनती है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो इनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे हमने संख्या नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है आप समझ गए, जो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव से यानी 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या में 0 जैसी शामिल होता है, तो और 0 से अनंत तक फिर वो रहती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है? माइनस जिसमें ऋणात्मक अंक शामिल हो जाते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के साथ, तो वो सारे हो जाते हैं हमारे पूर्णांक। परिमेय संख्या आपने समझा P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्या आप समझ गए हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनका मान लगभग में आता है और जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।